नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज तक आपने इस चैनल पे जो बात की है या मैंने जो आप सबसे बात की है वो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ऑरा स्कैनिंग इन सब से रिलेटेड बात की है। बट आज मैं कुछ और एस्पेक्ट पे भी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है एक एस्ट्रोलॉजर को, जो हमारे साथ रेशम के को फाउंडर भी हैं। और चूँकि वो 7 नंबर वाले हैं, और अगर मैं न्यूमरोलॉजी के दूरबीन से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप तो मेरे साथ साथ आप सब भी जान गए होंगे कि जो 7 नंबर वाले होते हैं वो रिसर्च में भी रिसर्च कर सकते हैं। ये कैपेसिटी उनके अंदर होती है, ये टैलेंट उनके अंदर होता है। और ख़ास करके मैं आज जिनसे मिलवाने वाली हूँ, मिस्टर जय काबरा, जो कि बाय प्रोफेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पर भी उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है। सिर्फ पकड़ ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं। तो किसी भी चीज़ की अच्छी बातों को बताना तो अच्छा होता ही है, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिक करके और उसमें से कुछ और ढूंढ के निकालना, ये कुछ लोगों की अपनी खासियत होती है। तो आज इनसे जानेंगे हम कि ये अपने एस्ट्रोलॉजी के दूरबीन से कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। धन्यवाद मैम। बेसिकली आज एक विषय जो मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, साढ़े साती। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि अभी शनि महाराज अपनी राशि चेंज करेंगे, और पिछले 6 महीने से सारे यूट्यूब चैनल पे या सारे हमारे जो विद्वान ज्योतिष भाई हैं वो सब लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी धनु राशि पे जो साढ़े साती थी वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म मतलब जनवरी 2023 में जब शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे और उसके साथ में ही साढ़े साती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा थोड़ा मतभेद इस बारे में इसलिए रहेगा क्योंकि पहले मैं आपको साढ़े साती का जो कंसेप्ट है या उसका जो लॉजिक है, देखिए साढ़े साती का शनि और मून के संबंध के कारण साढ़े साती आती है, ये सभी लोगों को मोटे तौर पर मालूम है। उसके बाद में जो जितनी भी राशियां हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में सारी राशियों के बीच में कोई एक तार सा लगा है, बट उनको हमने डिवाइड कर रखा है राशियों में। और शनि का राशि परिवर्तन के कारण साढ़े साती धनु राशि के ऊपर स्पेशली साढ़े साती खत्म होगी, ये इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि साढ़े साती कम्प्लीटली डिपेंड करती है मून के पोजीशन पे। ये सभी विद्वान ज्योतिष भाई जानते ही हैं। और मून जो है, आज हम धनु राशि की ही बात कर रहे हैं बिकॉज धनु राशि ही अभी छाई हुई है। मेरा इसमें कहना यही है कि मून आपकी पत्री में, स्पेशली जो धनु राशि वाले जो लोग हैं, उसमें मून की डिग्री कितनी है। एक छोटा सा मैं 2 लाइन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि साढ़े साती का मतलब हुआ कि मून की जो पोजीशन है उससे उस पोजीशन से करीब 45 डिग्री पहले से साढ़े साती शुरू होती है, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की रही, ठीक है। उसके बाद में मून, जिस राशि में मून है, ये एक अजम्पशन ले लिया है कि मून हमेशा 15 डिग्री पे रहेगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मून 2 डिग्री पे भी हो सकता है, 29 डिग्री पे भी हो सकता है। तो मान लो 15 डिग्री पे है, एक बार हम समझने के पर्पज़ से बात करें तो 15 डिग्री पर अगर मून है तो धनु राशि में 15 डिग्री धनु राशि के पहले के, और उससे पहले के वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो राशि में 30 डिग्री, तो 45 डिग्री। क्योंकि जब स्कॉर्पियो में एंटर हुए थे शनि महाराज, उस समय साढ़े साती शुरू हुई, सभी लोग जानते हैं ये बात। और फिर उसके बाद में मून के ऊपर ऊपर जैसे आए तो हम बोलते हैं कि चढ़ती हुई साढ़े साती है। फिर उसके बाद में मून के ऊपर से जब निकले तो फिर हम बोलते हैं उतरती हुई साढ़े साती है। तो ये सभी लोग जनरली आम बोलचाल में अपना ये चीज़ ध्यान में रहता ही है और सब लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन मून हमेशा 15 डिग्री पे नहीं होता। आपकी पत्री है, आपने जिस समय जन्म लिया है, मून हो सकता है आपकी राशि में इमीडिएटली आ गया हो, या जैसे 1 या 2 डिग्री पे आ गया हो। आपको मालूम है कि मून 2.25 दिन के आसपास हर राशि में रहता है। हो सकता है वो 15 डिग्री पे हो सकता है वो इवन 29 डिग्री पे हो, यानी कि धनु राशि से निकल ही रहा हो। अब अगर हम इसको ये आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई। अब हम अगर इसकी बात करें कि मान लो जिन लोगों की धनु राशि में मून
फॉर एग्जांपल 28 डिग्री पे है, अब उसका हम क्या बोलेंगे? क्या उनकी 7.5 ख़त्म हो रही है? नहीं, क्योंकि 28 डिग्री में आपको वापस 45 डिग्री जोड़ना है। 28 डिग्री में अगर आप 45 डिग्री आप जोड़ोगे तो धनु राशि के 2 डिग्री धनु राशि की रही, 30 डिग्री जो मकर राशि है उसका 30 डिग्री रहा, 30 और 2 32, और आपको 45 डिग्री टोटल चाहिए। जब कंप्लीटली धनु राशि वालों का, स्पेशली जिनका 28 डिग्री पे मून है, उनका 7.5 कंप्लीटली ख़त्म कब होगी? 30 और 2 32, 45 में से 32 गए तो 13 डिग्री। यानी कुंभ राशि में जब तक शनि महाराज 13 डिग्री को क्रॉस नहीं कर लेंगे तब तक उनकी धनु राशि में जिनकी 28 डिग्री की है उनकी 7.5 ख़त्म नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे सारे जो विद्वान भाई हैं उनका ये लगता है कि उनको अपना YouTube चैनल के ऊपर वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि कुंभ में आते ही 7.5 ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि 7.5 200% वो लोग भी जानते ही हैं और हर आदमी जानता है कि मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मून के कारण ही 7.5 आती है। आपने देखा होगा कि जनरली 7.5 से क्यों हम घबराते हैं, क्योंकि एक हमारी मानसिक अवस्था जिसका मून जिसका कारक है या मून जिसका डायरेक्टली रिलेशन है मून का, वहाँ पे हमारी मानसिक एक मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसका वही रीज़न है कि जब शनि महाराज मून के ऊपर से निकलते हैं तब 7.5 कुछ 45 डिग्री पहले से शुरू होती है। और यस, अब इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि यस, जिन लोगों का मून 15 डिग्री या उससे कम है उन लोगों की 7.5 प्रैक्टिकली ये ख़त्म हो गई है, हो जाएगी, यानी कि जनवरी में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों का मून का पोजीशन 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री, तो उतने ही डिग्री आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ताकि एज ए लेमैन एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को जिसको एक लॉजिकल वे में हमें देखना चाहिए उस चीज़ को ध्यान में रख के कि ताकि उस एस्ट्रोलॉजी को हम एक अच्छे गाइड के रूप में यूज़ कर पाएँ। अभी जैसे ये धनु राशि आपके सामने आप देख रहे हैं और मून यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। अब मैं हमारा जो एग्जांपल चार्ट था 28 डिग्री, जहाँ पे मैंने ये 28 डिग्री का मून है, इस जातक के चार्ट में 28 डिग्री का मून है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 28 डिग्री धनु राशि की जो कंप्लीट करी थी, उसके बाद में स्कॉर्पियन, तो ये यहाँ से चालू हुई थी, जहाँ से ये चालू हुई, राइट। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब शनि महाराज स्कॉर्पियन या वृश्चिक राशि में जब आए उस समय इमीडिएटली 7.5 चालू नहीं हुई होगी इनकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 45 डिग्री का गैप चाहिए, 28 में से यहाँ से 45 डिग्री का गैप आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। और उसके बाद में ये 28 में से यहाँ पे आपका 2 डिग्री आप यहाँ रखिए, 2 डिग्री आपकी धनु राशि का हुआ, 30 डिग्री आपका मकर राशि का हुआ, ये 30 + 2, 30 + 2, और उसके बाद में 13 डिग्री जब तक आपका कुंभ राशि में 13 डिग्री तक, जब शनि महाराज मोटा मोटा इस जगह पे आएंगे 13 डिग्री, क्योंकि अभी वो वापस अभी मार्गी ही रहेंगे और वो रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, तो क्योंकि सीधे चलेंगे तो जब तक 13 डिग्री में आएंगे तब तक पूरी तरीके से धनु राशि, स्पेशली जिसका इस तरह के एग्जाम्पल चार्ट में, या जिनका 27 डिग्री है तो उनका 12 डिग्री ले लीजिए, जिनका 26 डिग्री है तो आप उनका 11 डिग्री ले लीजिए। तो ये आई होप कि ये मैटर यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और यही बोलिए कि ठीक है वो उतरती हुई है, आप लोगों को उसका दूसरे प्लेसमेंट के हिसाब से भी आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन ये क्लेम करना कि 7.5 जनवरी में कुंभ राशि में शनि महाराज के कुंभ राशि में आते ही ख़त्म हो जाएगी, वो ठीक नहीं है। बाकी आप सब लोग इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कभी संपर्क करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक अलग एंगल से सारे व्यूअर्स को बताया।
चूँकि मुझे एस्ट्रोलॉजी का खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जी। इसलिए बट आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई है, आई होप कि हमारे बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं उनको एक अलग से एंगल मिला होगा और वो चीज़ों को और अलग से नज़रिए से देखेंगे। आपको किसी भी तरीके की कुछ और अगर जानकारी चाहिए हो, आप हमारे चैनल पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे। यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में या ऑरा के बारे में नहीं पता रहेगा, बाकी हम कोशिश करेंगे कि ऑकल्ट के जो फील्ड के और भी लोग हैं, जो हीरे हैं, कुछ वैसे मैं ढूंढ कर लाऊं ताकि और तरह तरह के नॉलेज भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं सुनीता SD काबरा, नमस्ते। नमस्कार।